मैं सुधा चारण। आज हम समर कैंप में आए हैं। इनोसेंट किड्स वैली की तरफ से 2 सालों से आयोजन किया जा रहा है समर कैंप। इसमें बच्चों के डेवलपमेंट, उनके स्किल्स काफ़ी के बारे में हमें सिखाया जाता है। तो आज हम बच्चों से बात करेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो आइए हम जानते हैं, आपको समर कैंप में यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? आपका नाम जन्नत। और कौन सी क्लास से? LCD A। आप अच्छा, आप यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं समर कैंप? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? ड्राइंग सीखी। और पेंटिंग, डांस कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। आपका नाम? माधवन जोशी। क्लास सेकंड डे। सेकेंड है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा इतने दिन में? ताइक्वांडो, पेंटिंग, योगा और डांस। आपको कैसा लगा यहाँ पे डांस और पेंटिंग, ताइक्वांडो सीख के? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम सक्षम है। सक्षम। कौन सी क्लास से? फर्स्ट। फर्स्ट। आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला है? ड्राइंग क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस और आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा, आर्ट एंड क्राफ्ट। आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको मतलब कैसा अच्छा लगा और आपने क्या क्या सीखा उसमें? आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने शीप बनाई और एक प्लेट बनाई थी जिस पे बटन चिपका है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपने खूब एंजॉय किया यहाँ पे? हाँ। आप हर साल आते हैं यहाँ पे? ये दूसरा वर्ष आयोजन हुआ है, तो आप पिछले साल भी आए थे? हाँ। आपका नाम? पत्ता देता। कौन सी क्लास में? UKGB। यूकेजीबी। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? डांस, डांस और पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा लगा। और आप कंटिन्यूसली आ रहे हैं यहाँ पे समर कैंप में? ठीक है। बड़े- आपका नाम क्या है? दिव्यराज। कौन सी क्लास? थर्ड बी। थर्ड बी। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा इतने दिन में? डांस, कराटे, ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा, आपको अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ। आपकी स्किल डेवलपमेंट हुई? यस। अच्छा, और आपने आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, इससे आपने क्या क्या सीखा? स्किल्स आपकी कैसी रही? बहुत अच्छी। अच्छी रही। या आप दूसरे साल भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं। अच्छा, ये पहला साल है। हाँ। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। यहाँ समर कैंप में हमने टीचर से बात कर। हेलो मैम, इनोसेंट किड्स वैली के टीचर हैं आप? यस आपका मैम। नाम? वसुंधरा भाटी। अच्छा, यहाँ पे ये हर साल आयोजन होता है, स्कूल करवाती है समर कैंप। हाँ तो मैम। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बताया जाता है बच्चों को? यहाँ बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम सिखाते हैं कि आपको कैसे फाइट करना है, इसलिए हम कराटे टीचर को भी बुलाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट तो आपको पता है यहाँ पे चलता ही रहता है। हमेशा हर दिन एक एक आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं। म्यूज़िक टीचर है जो इनको म्यूज़िक सिखाते हैं बच्चों को, और यहाँ पे डांस टीचर भी आते हैं जो अलग अलग इनको डांस सिखाते हैं। और यहाँ पे टीचर भी हेल्पिंग नेचर के होते होंगे, वो भी साथ में उनके हाँ, बच्चों यहाँ के पे साथ टीचर भी है हेल्पिंग के लिए। मैम, आपका नाम? सृष्टि। आप भी टीचर है ना इनोसेंट हाँ। किड्स वैली के? हाँ। अच्छा, यहाँ पे समर कैंप का ये सेकंड आयोजन हो रहा है। आप Yes. फर्स्ट में भी थे? नहीं, मैं फर्स्ट में नहीं थी। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ आपका पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो सिखाया जाता है, तो उसमें सारा का सारा टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट हाँ, करते हैं? टीचर फुल पार्टिसिपेट होता है टीचर का। तो उसमें हम लोग है ना इनको बताते भी है कि कैसे इस टाइप को कैसे किस तरह से बनाना है। ये सब चीज़ें हम सारी चीज़ें इसमें बच्चों की स्किल डेवलपमेंट भी अच्छे से हाँ होता है। अच्छे से होता है।
थैंक यू। तुम बोला करो माइक इधर अच्छा ठीक है। थोड़े बड़े बड़े लोग। आपका नाम? राजवी, कौन सी क्लास? 3rd। ये आपका सेकंड ईयर है यहाँ पे समर कैंप में? नहीं, फर्स्ट है। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला है? आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग और डांस, कराटा। कराटे। इससे आपको अच्छा लगा? हाँ। अच्छा, थैंक यू। अब देखो अभी ये यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है। तो देखो अभी तो हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से बात की और कुछ बड़े बच्चे भी हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी हमने इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बात की है। अभी हम सेक्शन सी में, ग्रुप सी में जाएंगे, तो उसमें हम बड़े बच्चों से भी पूछेंगे कि उनको यहाँ पे समर कैंप में कैसा लगा। आइए हम चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है, कौन सी क्लास? 6th बी। 6th बी। ये आपका सेकेंड ईयर है समर कैंप? हाँ, 2nd डे समर कैंप का। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला? मुझे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस, कराटे, ये सब। इससे आपकी स्किल डेवलपमेंट और सब आपको अच्छा लगा? हाँ, अभी आप क्या कर रहे थे? मैं अभी ड्राइंग करने वाला हूँ। अच्छा, ड्राइंग सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर्स म्यूज़िक, डांसिंग और सारे टीचर्स जो सिखाते हैं वो अच्छे लगे आपको? हाँ, सब। जी, थैंक यू। एक सेकंड। आपका नाम? दिव्यांशी पाल, कौन सी क्लास? 9th। ये आपका सेकेंड ईयर है समर कैंप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। आपको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए और आपको यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पे हमें आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, डांस और आर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे लिपन आर्ट, क्ले आर्ट एक्सेट्रा। इससे सारा आपको अच्छा लगा सीखने में? आपने इससे सीखा? यस मैम। थैंक यू। तो हमने बड़े बच्चों से भी बात की है, अभी हम टीचर से भी बात करेंगे जो यहाँ के मेन इनोसेंट किड्स वैली के टीचर है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे समर कैंप में करवाया जाता है और किस तरीके से बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे बात होती है और उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। तो हम बात करते हैं। टीचर, आपका नाम? भूमिका राठौर। आप यहाँ पे टीचर है इनोसेंट किड्स वैली के। यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है? ये जैसे हर 2 साल हो गए इसको ऑर्गेनाइज करते हुए, तो यहाँ पे जैसे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे भी बात होती है, तो आर्ट और ये सब आप लोग किस तरीके से सिखाते हैं? आर्ट, ड्राइंग है, पेंटिंग वगैरह सिखाते हैं और डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट और ये है योगा है, टेक्वांडो है, ये सब करवाते हैं। अच्छा, थैंक यू। मैम, हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार व्यास है और मैं यहाँ पे बच्चों को मिनिएचर पेंटिंग के जो बेसिक्स होते हैं उनसे मैं स्टार्ट करके उनको सिखा रहा हूँ। 10 दिवसीय कैंप है जो जितना पॉसिबल हो सके बच्चों से कनेक्ट होके, ताकि उनकी छुट्टियाँ अच्छे से निकले और उनको एक अच्छी मेमोरी रहे कि भाई हमने गर्मी की छुट्टियों में ये सीखा, और वो जाके अपने स्कूल में अगर वो उसका डिस्प्ले करेंगे या प्रदर्शन करेंगे तो मेरे लिए वो अच्छा रहेगा कि भाई मैंने जो सीखा है वो बच्चों के लिए काम आया कुछ। जी सर, यहाँ पे जैसे पेंटिंग आप सिखाते हैं तो उसमें बच्चों के लिए पेंटिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कईयों की तो फेवरेट होता है पेंटिंग करना भी, तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं ना कईयों को, तो हम मोटिवेट भी करते होंगे। बिल्कुल, पेंटिंग से एक्चुअली बच्चे क्रिएटिव होते हैं। जो आजकल पढ़ाइयों का प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर और घर में पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, इतने परसेंटेज लाओ, उतने लाओ, तो मैं उससे थोड़ा लीक से हट के बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव और काम एंड कूल होके थोड़ा सा रचनात्मक कार्य करें, तो वो 2 घंटे जो भी अपनी मर्जी से करेंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा बन के ही आएगा। आर्ट एंड कल्चर को भी हम आगे, बिल्कुल, आर्ट एंड कल्चर को भी बढ़ा रहे हैं और जैसलमेर की जो पेंटिंग की टेक्निक है वो टेक्निक मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पत्थरों के ऊपर आप देखते हो फूल पत्ती, वही मैं उनसे ड्राइंग पे करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में उनको जो जैसे बड़े होंगे तो इम्प्रूव करेंगे अपने आप में। थैंक यू सर। वेलकम। आज हम इनोसेंट किड्स वैली जो यहाँ पे हर 2 साल हो गए इनको ऑर्गेनाइज करते हुए समर कैंप, तो उनके हम प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों के बारे में स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए सोचा है और क्या उनका अनुभव रहा है इस चीज़ के बारे में। तो मैम, यहाँ पे जैसे बच्चों को सिखाया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है? हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी है,
कि जैसे स्टार्टिंग हमारा हो रहा है कि योगा है, ताइक्वांडो है, उससे स्टार्टिंग हो रही है। तो जो एक कहते हैं ना कि स्टार्टिंग मॉर्निंग में अगर फिजिकल एक्टिविटी से होती है तो बच्चों की जो हेल्थ है वो स्ट्रांग होती है। तो स्टार्टिंग हमने वो रखी है। उसके बाद बच्चों की अलग अलग डिफरेंट टाइप की जैसे पेंटिंग है और ड्राइंग भी करवा रहे हैं पेंटिंग के साथ साथ, और डांस है और आर्ट एंड क्राफ्ट जो बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। जैसे अगर बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे घर पे बैठते हैं, बच्चे फ्री है, तो बच्चों को क्या लगता है आजकल या तो मोबाइल देखेंगे और क्या करेंगे, या बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो पेरेंट को भी लगता है कि बच्चे परेशान करें। तो जब वो आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे तो उनको अपने आसपास घर में भी ऐसा मटेरियल दिखेगा कि हाँ हम यूज़ एंड थ्रो प्लेट से बना सकते हैं, या ये आइसक्रीम स्टिक है इससे भी कुछ बना सकते हैं। तो ये जो आइडिया मतलब एक जो माइंड डेवलपमेंट जो होता है वो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है उससे होता है। साथ ही साथ जो ड्राइंग कर रहे हैं तो उनकी ग्रिपिंग होती है, हैंड राइटिंग है वो अच्छी होती है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि योगा, ताइक्वांडो है और डांस, उससे उनकी फिजिकल है वो हेल्थ अच्छी होती है। तो कुल मिला के ये जो मेरा ये मोटो था इन सब के लिए वो यही था कि बच्चों की फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है वो भी स्ट्रांग बने, क्योंकि इन सब स्किल्स से बच्चे मैच्योर होते हैं और उसके साथ साथ एक व्यवस्थित जो बच्चा बनता है वो बच्चा है वो इन सब स्किल से। तो पढ़ाई के साथ साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टडी के साथ साथ बच्चों की ये सारी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इन सब से बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होते हैं, उनका बिहेवियर है वो भी इम्प्रूवमेंट होता है। और इतने सारे बच्चों के साथ रहेंगे तो सोशल बनते हैं ना बच्चे। जैसे हमारे यहाँ पर लास्ट भी 80 अबव बच्चे थे, अभी भी 80 अबव बच्चे हैं। तो इन सारे बच्चों के साथ वो मिल के करते हैं, शेयरिंग होता है, एक दूसरे के साथ बैठ के अगर वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक बच्चों का सोशल है वो डेवलपमेंट जो होता है वो इनसे होता है। तो मेरा मोटो ये है कि बच्चों को ये सारी स्किल्स से उनका फिजिकल है उसके साथ साथ जो मेंटल जो एक हेल्थ होती है उसका डेवलपमेंट हो, यही मेरा मोटो है। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे इनके बच्चों के पेरेंट्स और अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ भी हो रखी है तो वो घर पे ही होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, तो उनके लिए एक्टिविटीज़ के लिए आपने ये सब किया, तो पेरेंट्स का क्या रेस्पॉन्स आता है आपको? पेरेंट्स का तो मैम बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि पेरेंट्स का 1 मंथ पहले से ही मुझे मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि मैम आप कैंप कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट जब हमारा कैंप हुआ था तो बहुत अच्छा हुआ था, तो उसकी वजह से पेरेंट को भी एक ट्रस्ट था कि नहीं मैम हमारे बच्चों को अच्छी जगह इंगेज करके रख रहे हैं। तो उनका रुझान बहुत मुझे अच्छा अभी भी मतलब वो मुझे फ़ोन कॉल्स करके और बाय मैसेज बहुत इंक्रीज़ करते हैं कि नहीं मैम आप बहुत ही अच्छा है। जैसलमेर में स्पेशली, क्योंकि जैसलमेर में ऐसा नहीं होता है, तो इतने बड़े लेवल पे जो हो रहा है तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मतलब मुझे वो मोटिवेट करते हैं, तो मैं वही मेरा मोटिवेशन है, उसी से मुझे इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा है वो ऐड करूँ। समय थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको पता है यहाँ का वेदर कैसा है, तो इसकी वजह से फिर उस वेदर के अकॉर्डिंग हम उतना ही करवा पाते हैं। जैसे मैम आपने पिछले साल किया था और अभी इस साल आपका सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट लगा है या फिर कुछ आप बताइए अपनी। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जो था उसमें थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि आप कोई पहली बार काम करते तो आपको भी लगता है एक कि कैसे होगा, एक जो डर रहता है अंदर कि इतने सारे बच्चे हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चा हार्म नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, मैनेजमेंट है। लेकिन लास्ट टाइम भी हमारा शानदार मैनेजमेंट रहा था। अब मुझे नॉलेज जब हो गया है तो अब एक इजी वे में जो हो जाता है वैसे हो रहा है, एक फ्रेंडली हो रहा है। हम लोग हमारे स्टाफ है और बच्चों के साथ भी हमें ऐड से हेडेक फील नहीं हो रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं उनको कैसे हम अरेंज करेंगे। बहुत स्मूथली है वो कैंप हो रहा है। अच्छा मैम, यहाँ पे कौन से एज ग्रुप के लिए और किस तरीके का सारा मैनेजमेंट है वो आप एक बार हमें बता दीजिए। हमने जो 3+ है उससे स्टार्ट किया है कि 3 से जो अबव बच्चे होते हैं उससे लेकर 18 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए रखा गया है। तो 3+ के जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए ग्रिपिंग के लिए, हैंड राइटिंग के लिए है वो, और साथ ही साथ सोशल होना ये। तो ये एज ग्रुप जो 3+ है वो इसी रीज़न से रखा गया कि छोटे से छोटा बच्चा है वो इसमें पार्टिसिपेट करे और सोशल हो। जो आज अभी प्रॉब्लम चल रही है जैसे जॉइंट फैमिली वाला अभी जो है वो अभी कम ऐसी चल रही है, तो बच्चे क्या है घर में रह के वो सोशल कम हो गए हैं, क्योंकि उनका जो एक कहते हैं ना उतना ही रह गया घर में 4 जने, तो इतने जनों के साथ रहेंगे तो वो सोशल होंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सीखेंगे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सीखेंगे।
तो यहाँ पे जैसे मैम सारे बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं, तो उनकी एक यादें बन के रह जाती है समर कैंप। तो आप आगे आने वाले साल में भी आप ये कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल मैम, ये जब तक है मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू, क्योंकि डिमांड भी रहती है। और हर साल कुछ, जैसे हमने लास्ट हमारा म्यूज़िक नहीं था, तो इस साल हमने म्यूज़िक है वो ऐड किया है। तो म्यूज़िक ऐड किया है, तो ऐसे हम आगे और कुछ ऐड करेंगे। जैसे थोड़ा ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे, और पेरेंट है उनको भी थोड़ी, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं कि एक रहता है कि इतने सारे एक फाइनेंशियल वो हो जाता है, तो पेरेंट हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी अब मैं हर साल नया नया कुछ ऐड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज इस बार हमने म्यूज़िक को ऐड किया है। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे कईयों की म्यूज़िक हॉबी होती है, डांसिंग होता है, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के लिए मोटिवेट किया जाता है बच्चे को? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि एक पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है ना। जैसे पेंटिंग का आपने देखा कि ड्राइंग वाले, पेंटिंग वाले सर हैं, वो एक एक बच्चे को पर्सनल जाके है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और डांस के लिए भी बच्चों को पर्सनल मिल रही है ट्रेनिंग। भले इतने 80 है बच्चे, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट सेक्शंस जो डिवाइडेशन किए गए हैं, उससे ना तो टीचर को प्रॉब्लम हो रही है ना बच्चों को, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस उनको मिल रहा है। उससे उनका इम्प्रूवमेंट 2-3 डेज़ में आपको है वो पता चल जाता है कि अगर फर्स्ट डे अगर ड्राइंग बुक को आप ओपन करके देखोगे और आज 3rd 4th की देखोगे, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। और जैसे कि मैम कहते हैं ना कि टीचर सेकंड मदर होती है, तो उस हिसाब से जैसे कि यहाँ पे बच्चे जैसे घुल मिल नहीं पाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो उसमें टीचर और इन सब का क्या हेल्प रहता है, उनको कितना सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल मैम, आपने सही कहा, टीचर है वो एक सेकंड मदर होती है। तो टीचर भी जो हमारी जो फैकल्टी है जिम्मेदार, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल टीचर है। वो टीचर बच्चों के साथ वैसे ही रहती है जैसे अगर उनको रिक्वायरमेंट है वाटर की है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए तो वो तुरंत उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुल की जाती है। तो एक आप बच्चा, अगर बच्चे की ऐसी होती है कि अगर उसको 1-2 दिन कंफर्टेबल नहीं लगा तो वो आएगा भी नहीं तीसरे दिन। तो बच्चे खुद मदर, जैसे उनको लेट उठाया, मेरे पास कहीं मदर का आता है कि आज हमने बच्चे को लेट उठा दिया, तो बच्चा रो रहा है कि आपने हमें लेट क्यों उठाया, मेरा तो मिस हो जाएगा ये। तो एक क्रेज जो बना हुआ है, वो क्रेज क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो टीचर्स, हाँ टीचर्स बहुत अच्छी है हमारे। जैसे कि आप खुद भी मदर है एक, तो आपको जैसे कि पता होगा कि बच्चों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बच्चे किस तरीके से खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो घर से दूर आते हैं, कई बच्चे रोते हैं करते हैं, तो उनको किस तरीके से केयर किया जाता है, उनका क्या ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल मैम, जैसे फर्स्ट डे कुछ जैसे 3+ के बच्चे छोटे ही होते हैं, मतलब 3-4 घंटे अगर वो कहीं रह रहे हैं अपनी मदर से दूर, तो बहुत बड़ी बात है। तो उन बच्चों को जैसे हमने जैसे हग करना, गोदी लेना, और इस तरीके से उनको एक कॉन्फिडेंस में लाते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप यहाँ पे सेफ़ हो, आपका यहाँ पे एक कहते हैं ना इम्पोर्टेंस जो मिल रही है, वो बच्चे को पर्सनल इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो फ्रेंडली हो जाते हैं। अभी ऐसा इशू नहीं आया कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, रोते हैं फर्स्ट डे, मदर से वो कहते हैं ना चिपके हुए कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे फर्स्ट डे हुआ था। लेकिन फिर हमने उनको जैसे हक किया, टीचर्स ने उनको गोदी लिया, तो फिर वो सेट हो गए और अब वो नॉर्मल है। मतलब इतने मैं उनको देखती हूँ ना, जो रोने वाले बच्चे हैं वो खुद डांस कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, मैं बस ऑब्जर्वेशन करती हूँ कि जो फर्स्ट डे के बाद जो बिल्कुल मेमोरी बन जाती है। जैसे ये मैम 10 डेज़ का होता है, तो इसमें जैसे 10 डेज़ के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के लिए, क्या ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो उसको आपको चैलेंज करना पड़ता है? चैलेंज तो मैम मैं जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर जब हमने किया था तो वो हमारे लिए एक चैलेंज था। इस जो वार है वो सारा स्मूथली है, कोई चैलेंज नहीं है। वेदर का थोड़ा रहता है, मुझे थोड़ी बच्चों की टेंशन रहती है कि बीमार ना हो जाए, बस ये दिमाग में मेरी हमेशा टेंशन रहती है। मैं बच्चों को बोलती रहती हूँ कि आप अंदर जाओ। वैसे ही जो क्लाइमेट है उनको एसी हॉल है, सारी जो उनको फैसिलिटी मिली, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये टेंशन रहती है किसी का बच्चा बस बीमार नहीं हो जाए कैंप की वजह से, ये थोड़ी मेरे को माइंड में रहती है। जैसे बच्चे पूरे साल पढ़ते, एक यही मौका मिलता है उनको एंजॉय करने का, तो यहाँ पे वो उनको पूरी तरीके से एंजॉय करवाया जाता है ना कि अब ये पूरा साल पढ़ लिए, अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, उनको मतलब एक स्टडीज़ से हटके उनको जो ये प्रोवाइड हो रहा है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उसमें बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। हर एज का बच्चा है, वो मैंने बताया छोटे से लेके जो 18 तक के जो बच्चे हैं वो सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हर एक्टिविटी को है वो एंजॉय, मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ अगर बच्चा कोई 1-2 दिन शाय रहता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम लोग टीचर हैं उनको पुश करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कई बच्चे मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि उनका ध्यान कहाँ है
और वो है यहाँ कैंप में, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। तो उनको भी हम ऐसे ही पुश करते हैं कि आप करो करो। तो ऐसे 2 दिन करने से वो बच्चे, मैंने ये फील किया है कि वो बच्चे का ध्यान मतलब एक फिजिकल और मेंटली तरीके से बच्चा वो वहीं पे है, वो अब हमें शो हो रहा है। हमने बात की है किड्स वैली स्कूल के प्रिंसिपल से कि किस तरीके से यहाँ पे समर कैंप का हर साल आयोजन हो रहा है और वो आगे भी कंटिन्यूसली रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, यहाँ पे किस तरीके के उनको सिखाया जाता है, कैसे उनको रखा जाता है, क्या केयर की जाती है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है मैम से। मैम का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।